दोस्तों, अगर आप लोग भी भाई डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी बॉय में काम करने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी बॉय आप लोग कैसे बन सकते हो और डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी बॉय की क्या सैलरी रहती है। क्या डोमिनोज पिज्जा बॉय को पर ऑर्डर अर्निंग मिलती है या फिर उसे जो है सैलरी बेस पे रखा जाता है, और डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी बॉय को कितने ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं और उनको जो है भाई पर ऑर्डर कितने रुपए मिलता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस के नीचे एक दो भाइयों ने कमेंट किए थे कि भाई डोमिनोज के बारे में कुछ बताओ, डोमिनोज डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ बताओ, डोमिनोज के अंदर हम काम करना चाहते हैं तो क्या डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी बॉय भी एक एक दिन में क्या एक एक हजार पे अर्निंग करते हैं कि नहीं करते। तो गाइस, मैं जहां पे काम करता हूं तो वहां पे जो है भाई मेरे साथ में ही जानी कि भाई जो जहां मेरा ब्लिंकिट का स्टोर है उसके साथ में ही डोमिनोज पिज्जा हट है, जिसे कहते हैं ना कि भाई डोमिनोज पिज्जा सेंटर जब मतलब पिज्जा हट है, वहां पे जो है बहुत सारे राइडर एंड लेडी राइडर भी वहां पे काम करते हैं। तो गाइस, उनसे मैंने बातचीत करी, उनसे मैंने सारी की सारी स्टोरी को जाना है कि उसके अंदर कैसे ज्वाइनिंग हो सकती है, कितने रुपए पर ऑर्डर मिलता है, क्या सैलरी बेस पे काम करना सही रहेगा या फिर ऑर्डर बेस पे काम करना सही रहेगा। सब कुछ आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं वहां पे जाके लाइव इंटरव्यू लूं किसी पिज्जा डिलीवरी बॉय का, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग गाइस 5 से 7 कमेंट कर देना और भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस, सबसे पहली चीज कि जब भी आप लोग भाई अगर चाहते हो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनना तो आप लोगों ने सीधा जाना है पहले पिज्जा डिलीवरी बॉय के पास, यानी कि भाई पिज्जा हट जो होता है ना, जहाँ पे पिज्जा बनता है, जहाँ पे भाई डोमिनोज होगा, डोमिनोज समझ रहे हो ना आप, रेस्टोरेंट, डोमिनोज का जो रेस्टोरेंट होगा वहां पे आप लोगों ने सीधे चले जाना है और वहां पे जाके आप लोगों ने सबसे पहले अंदर जाके बात करनी है। रिसेप्शन पे आप लोगों ने जाना है सीधे, आप लोगों को जो है किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने वहां पे जो राइडर काम कर रहे होंगे आप लोगों ने उनसे भी नहीं कुछ भी पूछना है, क्योंकि ज्यादातर राइडर जो है भाई अगर कोई नया बंदा जाता है वहां ज्वाइन होने के लिए तो ज्यादातर राइडर बाहर से ही भगा देते हैं, बोल देते हैं कि भाई इसके अंदर पैसा नहीं बन रहा है, इसके अंदर ऑर्डर नहीं पड़ते, इसके अंदर इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती। अगर इतना कुछ मतलब बहुत सारे राइडर ऐसा करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता होगा, ठीक है। तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने राइडर से कुछ नहीं लेना, आप लोगों ने सीधा डोमिनोज के पिज्जा हट के अंदर चले जाना है और वहां पे जाके आप लोगों ने रिसेप्शन पे बात करनी है कि यहाँ का मैनेजर कौन है, मुझे उनसे बातचीत करनी है। मैं चाहता हूं कि मैं जो हूँ भाई पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब करना चाहता हूं मैं, और मुझे क्या यहाँ पे जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अगर उनके पास वैसे ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल रहती है डोमिनोज पिज्जा हट के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे वो आप लोगों को बता देंगे कि हाँ अगर हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, तो वो आपसे पूछेंगे आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। अगर आप लोग सिर्फ आप लोगों के आगे जो है वो दो ऑप्शंस रखेंगे, एक ऑप्शन रखेंगे वो कि अगर आपने अंदर काम करना है, यानी कि कुछ राइडरों को जो है पिज्जा भी बनाना आता है, तो वो उनसे पूछ लेते हैं कि अगर आप लोगों को भाई पिज्जा बनाना आता है या फिर अंदर के मतलब फूड वगैरह भी मेकिंग करना आता है, तो क्या आप फूड प्लस पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना पसंद करोगे या फिर सिर्फ अकेला डिलीवरी बॉय का ही काम करना पसंद करोगे। तो जो अंदर मतलब जो अगर राइडर जो है भाई दोनों चीजें एक्सेप्ट कर लेता है उसके बारे में बताता हूँ, बट पहले सिंगल सिंगल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को अंदर जॉब मिल जाती है तो आपकी जो स्किल है, अगर आप लोगों को काफी अच्छा खासा, क्योंकि यार डोमिनोज के अंदर जो है भाई जो अंदर पिज्जा वगैरह बनाते हैं जब फिर फूड वगैरह बनाते हैं तो कई बार जो है वही डिलीवरी करने चले जाते हैं कस्टमर के पास, ठीक है। तो अगर आप लोग भाई वहां पे ऐसा कुछ हो जाता है सीन, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अंदर जो सैलरी रहती है वो रहती है 10,000 से स्टार्ट। बाकी आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है बात। तो अब आ जाती है बारी राइडर की। तो गाइस, राइडर अगर आप लोग सिंगल राइडर बनना चाहते हो तो भाई वहां पे वो आप लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसा कि भाई आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों से मांग के उसके बाद जो है डोमिनोज की एक ऐप आती है, एप्लीकेशन आती है, आपसे वो जो है वो खुद ही उसमें आपके फोन में डोमिनोज की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर आप लोगों की आईडी को क्रिएट करेंगे और आप लोग जो भाई वहां पे
डोमिनोज डिलीवरी बॉय बन जाओगे। अब आप लोगों का मेन मोटिव क्या है, आप लोग सोच रहे हो कि इसके अंदर सैलरी क्या रहती है। तो गाइस पिज्जा डिलीवरी बॉय को जो है 25 रुपए पर ऑर्डर मिलता है। जी हाँ गाइस, तो अगर मैं बात करूं कि डोमिनोज के अंदर जो है ऑर्डर फ्लो के ऊपर बात आ जाती है, बात वहीं आ जाती है घुमा फिरा के कि अगर उसके अंदर भी कम से कम 5 राइडर अवेलेबल है और 6वां नंबर आपका लग गया और इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे हैं डोमिनोज के अंदर। बाकी यार कोई दिन ऐसा आता है भाई जिस दिन ऑर्डर फ्लो काफी अच्छा होता है, जानी कि आप लोग चाहे जाओ 1 किलोमीटर, चाहे आप लोग जाओ 4 किलोमीटर, आपको जो है डोमिनोज वाले 25 रुपए पर ऑर्डर देंगे डिलीवरी बॉय को, क्योंकि उसके अंदर जो है डोमिनोज वालों की बाइक रहेगी, डोमिनोज वालों का पेट्रोल रहेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमिनोज वालों की रहेगी। सिर्फ और सिर्फ राइडर ने वहां पे जाके बैठना है, जैसे ही ऑर्डर पड़ा वहां से ऑर्डर उठाएगा और उनकी स्कूटरी को लेके जा उनकी बाइक को लेके ऑर्डर को डिलीवर करने चला जाएगा। इसीलिए डोमिनोज वाले ने जो है डिलीवरी बॉय की जो पर ऑर्डर अर्निंग रखी हुई है वो रखी हुई है 25 रुपए पर ऑर्डर अर्निंग। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग भाई 10 ऑर्डर लगाओगे तो 250 रुपए आपकी अर्निंग होगी, 20 ऑर्डर लगाओगे तो 500 रुपए अर्निंग होगी। अगर मानो कि भाई ऑर्डर फ्लो कम है तो आप लोग खुद लगा सकते हो हिसाब की, आपको जो है कम से कम 14 घंटे या 12 घंटे वहां वेट करना पड़ेगा 500 रुपए कमाने के लिए, क्योंकि जब आपके 20 ऑर्डर वहां पे लगेंगे उसके बाद ही आपको जो है 500 रुपए की अर्निंग होगी। और अगर 500 रुपए आप लोग मानो कि रोजाना कमा रहे हो, या फिर कई बार क्या होता है भाई ऑर्डर फ्लो बहुत कम हो जाता है, ऑर्डर ही नहीं आते डोमिनोज के अंदर कई बार, तो ठीक है, तो अगर आप लोग मानो कि भाई रोज का 500 रुपए कमा रहे हो, मैं 500 के हिसाब से मान लेता हूँ, तो 30 दिन अगर आप लोग रेगुलर काम करते हो तब जाके आपकी जो है 15,000 रुपए सैलरी बनती है। ठीक है, यानी कि उसमें से अगर आपके मानो कि 5 या 10 दिन वेस्ट चले जाते हैं, ऑर्डर ही बहुत कम रहे और उस टाइम आप लोगों ने सिर्फ 100 या 200 रुपए ही कमाया, तो आपकी अर्निंग जो है हद 10,000 तक ही रहेगी। अगर आप लोग डोमिनोज के अंदर पिज्जा बनाना भी जानते हो, यानी कि पिज्जे के साथ साथ प्लस आप लोग डिलीवरी का भी इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप लोग दोनों में इंक्लूड हो जाते हो तो आपकी जो है भाई महीने की सैलरी ज्यादा नहीं तो 15 से 18,000 के बीच में आपकी जो है इनकम बन जाएगी। चाहे ऑर्डर कम हो चाहे ज्यादा हो, कम से कम अंदर वाली सैलरी तो आपको प्रॉपर पूरी मिलेगी। मतलब अगर आप लोग डिलीवरी से पैसा नहीं कमा पा रहे हो बट अंदर से तो आपको पैसा पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी गाइस अगर आप लोग कुछ भी और इसके बारे में जानना चाहते हो तो भाई मैं आप लोगों को लाइव वीडियो शूट करके वहां पे दिखा दूंगा कि भाई डोमिनोज के अंदर क्या सच में जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, गाइस देखो मुझे भी उन्होंने ही बताई है, वहां पे जो राइटर काम करते हैं उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई और सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों तक रख दी है। अब आप लोग ऐसा करो, आप लोग अपने नियर अबाउट डोमिनोज पिज्जा हट में जाओ और क्या वहां पे भी सेम चीज जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई है कि क्या वहां पे भी सेम ऐसा ही फंडा चला हुआ है, क्या वहां पे भी ऐसा ही रेट चला हुआ है। और रही बात सैलरी की, तो भाई सैलरी के बारे में मैंने पूछा नहीं कि भाई इसके अंदर जो हफ्ते के बाद राइडरों को पेमेंट मिलती है या फिर महीने के बाद मिलती है। हाँ, जो अंदर वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो सैलरी है वो महीने के बाद ही आती है। वैसे देखा जाए तो डोमिनोज के अंदर अगर कोई पार्ट टाइम काम करना चाहता है तो उसके लिए पार्ट टाइम जॉब सबसे बेस्ट रहने वाली है डोमिनोज के अंदर। बाकी गाइस वीडियो सही लगी होगी, आपके काम की लगी होगी आप लोगों को, तो भाई आगे शेयर करो, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो ताकि आप लोगों तक जो है हर नोटिफिकेशन नई से नई पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर।